Hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि चेक डिसऑनर होने के आपके कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ 10 to 12 ट्रांजैक्शन है जिसमें हम समझने वाले हैं कि चेक आपका किस वजह से डिसऑनर होता है एंड आपको क्या कुछ प्रिवेंशन करनी चाहिए जिस वजह से आपका चेक डिसऑनर ना हो, क्योंकि अब चेक डिसऑनर पे भी काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी लगाई जाती है, इसको क्रिमिनल लायबिलिटी के तौर पे भी माना जाने लग गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी कोई चेक आपका डिसऑनर होता है तो उस केस में आपका जो ड्रॉई बैंक है वो आपके पेई बैंक को एक चेक रिटर्न मेमो इशू करता है और उसमें डिसऑनर के रीज़न को स्पेसिफाई करता है। देखिए, मैं ड्रॉर, ड्रॉई, पेयर, पेई को एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो ड्रॉर वो होता है जो कि बंदा चेक लिख रहा होता है, जिसको पेमेंट देनी होती है वो ड्रॉर होता है। ड्रॉई जिसको पैसे मिल रहे होते हैं, पेयर जो पे कर रहा है, पेई जो पेमेंट रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो ड्रॉई बैंक मतलब जिस बैंक में पैसे आने वाले थे, वो पेई बैंक मतलब जो बैंक पैसे दे रहा है उसको एक चेक रिटर्न मेमो इशू कर देता है जिसमें डिसऑनर के रीज़न को स्पेसिफाई किया जाता है। सबसे पहले रीज़न ये होता है चेक डिसऑनर का, अगर आपका चेक ओवर रिटर्न हो गया है, आपने किसी फिगर्स पे या डेट पे ओवर राइट कर दिया है, तो उस केस में चेक आपका डिसऑनर हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने चेक में साइन ही नहीं किया या फिर साइन आपका मैच नहीं हो जो बंदा चेक लिख रहा है, तो चेक आपका डिसऑनर हो जाता है। तीसरा, अगर आपने जिस बंदे को अमाउंट पे करना है पे का नाम ही नहीं लिखा तो उस केस में चेक डिसऑनर हो जाता है। फोर्थ, अगर आपने जो अमाउंट लेटर्स में लिखा है और जो अमाउंट आपने नंबर्स में लिखा है, फॉर एग्जांपल आपने 4000 रुपीज़ लिखा है उसमें अमाउंट में और आपने लेटर्स में लिखा, वो दोनों का मैच नहीं हो रहे, तो उस केस में भी आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपने अकाउंट नंबर ही नहीं लिखा या फिर अकाउंट नंबर गलत लिखा है अपना, तो उस केस में चेक डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ड्रॉर ने ड्रॉई बैंक को पेमेंट स्टॉप करने के लिए बोल दिया तो उस केस में चेक डिसऑनर हो जाता है। मतलब जो पर्सन चेक लिख रहा है उसने अपने बैंक को पहले इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई कि आपको पेमेंट नहीं करनी है, तो आपका चेक उस केस में डिसऑनर हो जाएगा। अगला, अगर कोई कोर्ट ने किसी ऑर्डर के अगर कोर्ट ने उस पेमेंट पर ही स्टॉप लगा दिया है ड्यू टू सम लिटिगेशन डिस्प्यूट, तो उस केस में आपका चेक ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ड्रॉर ने अपना खुद का अकाउंट ही बंद कर दिया, जिस अकाउंट से पेमेंट जानी है वो अकाउंट ही अगर क्लोज हो गया तो उस केस में चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बेसिक रीज़न, अगर आपके बैंक में फंड्स ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, अगर बैंक को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ड्रॉर की डेथ हो गई है या फिर ड्रॉर आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस केस में भी आपका चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने चेक में अपने कोई भी चेंजेस करे हैं एंड वो चेंजेस अगर ड्रॉर के अप्रूवल या ड्रॉर के अप्रूव साइन के बिना है, तो उस केस में आपका चेक जो है डिसऑनर हो जाएगा। लास्ट रीज़न ये आता है कि अगर आपने डेट ही नहीं लिखी है या फिर डेट चेक की 3 महीने से पहले की डेट आपने लिखी है, तो उस केस में आपका चेक जो डिसऑनर हो जाता है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी आपकी 3 मंथ्स की ही होती है। तो जी, ये सब रीज़न थे, कम से कम 10-12 रीज़न्स थे जिस वजह से आपका चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। तो आप इन रीज़न को जरूर डिटेल में पढ़िएगा, सबका डिस्क्रिप्शन आपकी स्क्रीन पे भी होकर आ रहा है, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी रीज़न्स एज अ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। आप ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए कोई भी अगर आप चेक को कभी राइट करते हैं तो, ताकि आपका चेक कभी डिसऑनर ना हो। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।